Good morning student, welcome to chemistry class. As you know that we are doing revisions and in solid state I have revised almost all part except the defect, and in defect we revised line defect, point defect, and in point defect as you know that there are three types of defect. One is the stoichiometric, another is impurity defect, and last one is the non-stoichiometric defect. In the stoichiometric defect we discussed in last video about the vacancy and interstitial defect in covalent compounds, and Schottky and Frankel defect in the ionic compound. Okay, question is here is some question. Question number 1. Why do alkali metals not so? Why do alkali metals do not alkali metal halides in pure state not so Frankel defect. क्वेश्चन क्या है, ये जो हैलाइड्स होते हैं, क्वेश्चन है कि व्हाई डू अल्कली मेटल हैलाइड्स इन प्योर स्टेट नॉट शो फ्रैंकल डिफेक्ट? क्यों फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं शो करते हैं? ओके, तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? व्हाई डू दे नॉट शो? ऐसा क्या होता है कि ये नहीं शो करते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट जैसा हमने बताया था कि एक तरह से इंटरस्टिशियल जो है डिफेक्ट होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? एक तरह से इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। अब सिंस फ्रैंकल डिफेक्ट आयनिक कंपाउंड में होता है तो इसलिए साइज का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर साइज बड़ी होगी तो इंटरस्टिशियल स्पेस में बड़ा एटम नहीं जा पाएगा। इंटरस्टिशियल स्पेस जो होता है बहुत स्मॉल होता है। इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है? बहुत छोटा होता है। जैसे कि अगर हमें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे दो बड़े बड़े एटम हैं, सपोज एक बड़ा एटम ये, एक बड़ा एटम ये हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस है। इंटरस्टिशियल स्पेस, ये हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस है। अब ये इंटरस्टिशियल स्पेस में कोई छोटा एटम ही आ सकता है, कोई छोटा एटम ही आ सकता है, कोई छोटा एटम ही आ सकता है। तो अब जरा सोचना है कि जो हमारा अल्कली मेटल होता है, जितने भी अल्कली मेटल होते हैं वो सब क्या होते हैं? वो सब बहुत लार्ज साइज के होते हैं। तो अब इतने बड़े स्पेस में कोई लार्ज एटम तो आ ही नहीं सकता है। अगर हाइड्रोजन होता है या कोई हैलोजन होता है तो मान सकते थे, क्योंकि उनकी साइज जो है पीरियोडिक टेबल में छोटी है, तो दे कैन कम इनसाइड द इंटरस्टिशियल स्पेस
but in case of alkali metal which are largest element in the periodic table, they do not adjust or they can't adjust between the small spaces. This is the reason why alkali metal halides do not show Frankel defect. ओके तो बच्चों फ्रैंकल डिफेक्ट न शो कर पाने के पीछे रीजन क्या है? अल्कली मेटल जो है कि फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं शो कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन है केवल साइज। बड़ी साइज होने की वजह से वो कभी भी इंटरस्टिशियल स्पेस में नहीं आ पाएंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस में नहीं आ पाएंगे। इसी वजह से जो अल्कली मेटल हाइलाइट्स होते हैं वो कभी भी फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा, तो क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सिंस alkali metals are larger in size, so they cannot make or they cannot show Frankel defect। ये फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये हमारा हो गया रीजन। अब इसमें एक क्वेश्चन और हो सकता है कि हमारा जो AgBr है वो शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों शो करता है। अब इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं। हैव यू नोटेड दिस? ओके, क्वेश्चन क्या है कि AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr so both Frankel and Schottky defect। Schottky defect। Why? Explain। अब पहले क्वेश्चन के बेस पे हम इस क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। पहले क्वेश्चन के बेस पे हम इस क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। क्या होना चाहिए, जरा सोचिए और बताइए। सोचिए और बताइए, ऐसा क्या कारण है कि अगर यहाँ पे AgCl होता तो वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता, शॉर्टकी डिफेक्ट नहीं शो करता। लेकिन ऐसा ब्रोमीन में क्या कारण है कि वो शॉर्टकी भी दिखा सकता है और फ्रैंकल भी दिखा सकता है? बोलिए। सिंपल सा आंसर है, इसको आंसर को आप
सर्च करेंगे खुद, इसको आंसर को हमें कल देंगे, ये समझ लीजिए होमवर्क है। हालांकि हमने बताया कि क्वेश्चन से ही आंसर को हम निकाल सकते हैं। सोचिए, या तो लास्ट वीडियो के लास्ट में हम इस क्वेश्चन का आंसर आपसे मांगेंगे। सोच लीजिए कि AGBR क्यों जो है फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट शो करता है। अगर हम क्राइटेरिया देखेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट फॉर्मेशन का, तो अपने आप हमें समझ में आ जाएगा कि क्यों AGBR जो है दोनों शो करता है। चलिए ठीक है। सोच लीजिएगा, बहुत सिंपल है। एक बार अगर क्राइटेरिया पे जाएंगे तो अपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक बार क्राइटेरिया आपको देखना है और सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है, दोनों की साइज अगर हम कंपेयर कर लेंगे तो आंसर दे देंगे। इतना हमने हिंट दे दिया। अब हमने जो है शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट कंप्लीट कर लिया और उसको हमने कंपेयर कर लिया, कंपेयर करके भी देख लिया हमने। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट डिफेक्ट पे आना है जिसको हम कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या कहते हैं? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट जिसको क्या कहते हैं? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये नाम क्या बताता है? हम किसी चीज़ की थ्योरी को लगते हैं रटने पढ़ने लगते हैं, तो क्या क्या इसमें है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है भाई, अगर जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, कोई क्रिस्टल बनाते हैं, तो इम्प्योरिटी का मतलब क्या है? अशुद्धि। कोई चीज़ भी बाहर से सेम नेचर की का सब्सटेंस आकर के सेम टाइप ना हो, नेचर सेम हो, कोई एटम मॉलिक्यूल आयन आकर के इंटरस्टिशियल में घुस जाए या किसी दूसरे एटम का उस लैटिस के अंदर जगह ले ले, तो वो हमारा इम्प्योरिटी हो गया। वो हमारा क्या हो गया? इम्प्योरिटी हो गया। आई बात समझे? तो इम्प्योरिटी हमारी क्या हो गई? तो हम लोग इम्प्योरिटी का मतलब हो गया कि कोई भी चीज़ आइदर क्रिस्टलाइजेशन के दौरान आ जाए या हम खुद अपने किसी पर्पज से उसके अंदर ऐड कर दें, तो इम्प्योरिटी हो जाएगा। अगर जैसे सपोज कि कोई क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड का बना है, तो वो प्योर फॉर्म है। अब उस क्रिस्टलाइजेशन के दौरान अगर स्ट्रांसियम आ गया तो क्या होगा? अगर वो स्ट्रांसियम उसके अंदर आ गया तो क्या होगा? वो हमारा इम्प्योर हो गया, क्योंकि एक वहाँ पे कोई दूसरा एटम आ गया। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर इम्प्योरिटी जो ऐड हो रही है वो इम्प्योरिटी सेम नेचर की अगर है, जैसे कि अगर सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, अब उसमें सोडियम प्लस है, क्लोरीन माइनस है, तो सोडियम प्लस है और स्ट्रांसियम भी प्लस है। अब स्ट्रांसियम क्या करेगा? सोडियम को रिप्लेस कर देगा। सोडियम को क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। अगर साइज छोटी होती तो इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है, लेकिन वो क्या है? सेम जो है कि नेचर का है, सेम चार्ज है, तो क्या करेगा? वो रिप्लेस कर देगा। ठीक है, और रिप्लेस करके इस तरह से क्रिस्टल को इम्प्योर बना देगा। तो इम्प्योरिटी समझ में आ गई। एडिशन ऑफ एक्सटर्नल एटम आयन और मॉलिक्यूल इन द crystal lattice is known as what? Is known as impurity, and such type of defect in crystal is known as impurity defect.
एडिशन ऑफ एक्सटर्नल एटम आयंस और molecules in crystal lattice तो एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज, एडिशन ऑफ एक्सटर्नल एटम आयन और मॉलिक्यूल्स इन क्रिस्टल लैटिस is known as impurity, and defect due to addition of impurity is known as impurity defect. Due to addition of impurity is known as impurity defect, and addition of defect due to impurity is known as impurity defect. ठीक है, तो खैर ये सब चीज़ें अभी नोट करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ये सारी चीज़ें जो है लिख चुके हैं, जिससे कुछ अगर मान लीजिए कोई लेट से आया है तो इसको नोट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये हमारा हो गया इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब इसमें एक बात ये क्लियर कर सकते हैं कि इफ क्रिस्टल इज आयनिक, इफ क्रिस्टल इज ionic, if crystal is ionic, then impurity will be also also ionic in nature। ठीक है, अगर क्रिस्टल आयनिक है तो इम्प्योरिटी विल बी आल्सो आयनिक इन नेचर। आई बात समझे, क्लियर हो गया। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे अभी हमने कहा कि अगर क्रिस्टल में सेम नेचर का अगर हम एक्सटर्नल एटम ऐड करते हैं तो वो रिप्लेस कर लेता है। जैसे कि अगर +1 चार्ज का कोई इम्प्योरिटी हमने ऐड किया, +1 चार्ज की क्रिस्टल है, कहने का मतलब है कि जैसे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लिया, अब उसके अंदर हमने पोटेशियम आयन ऐड कर दिया, तो वो पोटेशियम आयन जाकर के सोडियम आयन का रिप्लेस कर सकता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम जो है कि क्रिस्टल के अंदर ऐसा भी हो सकता है क्या कि हम क्रिस्टल के अंदर जो है कि अगर ऐड कर दें स्ट्रांसियम जिसके ऊपर +2 चार्ज है, तो क्या होगा? अगर हम क्रिस्टल के अंदर स्ट्रांसियम ऐड कर दें तो उस कंडीशन में क्या होगा? क्वेश्चन ये है कि अगर सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में अगर हम स्ट्रांसियम ऐड कर दें तो व्हाट विल बी हैपन, क्या होगा? चलिए आइए देखते हैं, हम लोग इसको हम इरेज करते हैं। अगर सेम चार्ज की इम्प्योरिटी है तो सिंपल रिप्लेसमेंट हो जाएगा। अगर सेम चार्ज मीन्स सेम नंबर ऑफ चार्ज है, सेम नंबर ऑफ चार्ज है, तब तो रिप्लेसमेंट आसानी से होगा, एक दूसरे को रिप्लेस कर देगा।
लेकिन अगर चार्ज हायर देन कंस्टिट्यूएंट एटम है तब देखिए रिप्लेसमेंट होने में क्या होता है। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि हमारे पास ये एक क्रिस्टल है, ठीक है, ये एक क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल के अंदर हमने मान लिया कि सारा का सारा सोडियम क्लोराइड है। इसको थोड़ा हम कुछ ऐसे बनाते हैं, इक्वल साइज का बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, यहाँ Cl माइनस Na प्लस, यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, और इसमें हो जाएगा Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। ठीक है, अब इसकी क्रिस्टलाइजेशन के दौरान कहीं से हमें स्ट्रांसियम क्लोराइड मिल गया। स्ट्रांसियम क्लोराइड, इस स्ट्रांसियम क्लोराइड में यहाँ पे Sr के ऊपर +2 चार्ज है, +2 चार्ज है। अब ये इम्प्योरिटी के फॉर्म में इसके अंदर आ गया तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? क्या हो सकता है? ऐसे कंडीशन में अगर सेम चार्ज का रहता है तो सीधे सिंपल रिप्लेस हो जाता, हमने बता दिया। लेकिन अब सेम चार्ज नहीं है, यहाँ पे हायर चार्ज देन द कंस्टिट्यूएंट एटम, तो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि एक कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो सकती है न्यूट्रल बनाने के लिए। न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। थोड़ा इसमें हमने दूर दूर बना दिया अच्छे से, तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो सकती है। यहाँ पे क्या हो सकती है? एक वैकेंसी क्रिएट हो सकती है। आई बात सुनिए। अब सपोज हमने यहाँ पे स्ट्रांसियम इसके अंदर आ गया, सपोज कि स्ट्रांसियम यहाँ पे आ गया, Sr+2, यहाँ पे 2+ आ गया। ठीक है, यहाँ पे 2+ आ गया। अब क्या होगा, यहाँ का तो Na चला ही गया, ठीक है, यहाँ Cl माइनस है, यहाँ Na प्लस है। अब होगा ये कि यहाँ ये Cl माइनस है, अब यहाँ का भी Na चला गया, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, फिर यहाँ Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। हमने यहाँ पे क्या देखा कि एक स्ट्रांसियम जिसके ऊपर डबल चार्ज थे, एक स्ट्रांसियम जिसके ऊपर क्या था, डबल चार्ज था, उसने आकर के 2 सोडियम आयन को रिप्लेस कर दिया। कितने को किया?
2 सोडियम आयन को रिप्लेस कर दिया, और उसके रिप्लेस करने से यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, और जो ये वैकेंसी क्रिएट हुई है इसको हम कैटायनिक वैकेंसी बोलते हैं। कैटायनिक वैकेंसी, ये कैटायनिक वैकेंसी आ गई इम्प्योरिटी के कारण। अब यहाँ फ्री स्पेस होगा, ये कलर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लिया जाए कि अगर एक +2 चार्ज का कैटायन इंटर किया है तो 2 +1 चार्ज के एनायन रिप्लेस हुए हैं। तो अगर सिंगल प्लस चार्ज वाला अगर एटम इसके अंदर है और हायर चार्ज वाला रिप्लेस कर रहा है तो जितना चार्ज होगा उसके बराबर रिप्लेस करेगा। सपोज कि अगर यहाँ पे Al+3 आ जाता, यहाँ पे Sr+2 की जगह पे अगर यहाँ पे Al+3 आ जाता तो ये 3 सोडियम आयन को रिप्लेस कर देता है। क्या करता है? 3 सोडियम आयन को रिप्लेस करता है। अब आई होप ये सारी बात समझ में आ गई कि यहाँ पे हमने क्या देखा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर कोई भी इम्प्योरिटी हायर चार्ज की आ रही है तो वो हायर चार्ज की इम्प्योरिटी लोअर चार्ज के सेम नेचर के एटम को रिप्लेस कर दे रही है, और इन द सेम अमाउंट। किसमें? सेम अमाउंट में। यहाँ +2 चार्ज आया है और +2 चार्ज के आने से 2 सोडियम, जिसमें प्रत्येक सोडियम के पास +1 चार्ज होते हैं, ठीक है। इफ हायर वैलेंसी एटम if higher valency ion introduced in the crystal lattice of lower charge or lower valency, then same number of constituent atom will be replaced by the incoming atom। तो आने वाला एटम उतने ही एटम को रिप्लेस करेगा सेम चार्ज के जितना उसके ऊपर खुद चार्ज होगा। जैसे एक बार फिर से एग्जांपल समझ लीजिए, ये हमारा सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल था जिसमें स्ट्रांसियम आ गया और स्ट्रांसियम के ऊपर +2 चार्ज था। तो +2 चार्ज, तो +2 सोडियम यहाँ से गायब हो गया, एक जगह पे अपने सेट हो गया और दूसरी वैकेंसी क्रिएट हो गई। इस वैकेंसी के कारण कलर आ सकता है, ठीक है। तो आई होप ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देते हैं कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है। डिफेक्ट इन अ क्रिस्टल लैटिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉरेन एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स। इफ द क्रिस्टल इज ionic crystal, if the crystal is ionic crystal, then impurity will be also ionic in nature. If same charge is introduced in the same crystal lattice, then there will be simple replacement। कहने का मतलब है कि जितना चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के ऊपर है और उतना ही चार्ज अगर इम्प्योरिटी कैटायन के पास है तो सिंपल रिप्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन इनकमिंग एटम के पास अगर +2 चार्ज है या पहले से प्रेजेंट कैटायन से ज़्यादा चार्ज की इम्प्योरिटी आती है तो ज़्यादा नंबर अपने जितना चार्ज है उस चार्ज के बराबर रिप्लेसमेंट कर देगा। वो चार्ज के बराबर क्या करेगा? रिप्लेसमेंट कर देगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, सिंपली से यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ सिंपली क्या देख सकते हैं, देखिए क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड था, +1 चार्ज +1 चार्ज +1 चार्ज, सब पे +1 चार्ज था। अब इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस हो गई +2 की, तो इसने आकर के +2 आने के लिए
इसने 2 सोडियम एटम को रिप्लेस किया, एक तो अपनी जगह पे जो था उसको किया और एक दूसरे को किया। अब इससे क्रिस्टल की नंबर ऑफ प्लस और माइनस चार्ज मेंटेन है, नंबर ऑफ प्लस और माइनस चार्ज क्या है, मेंटेन है, उसमें कोई जो है कि गड़बड़ी नहीं है। लेकिन एक इम्प्योरिटी आने से जो कैटायनिक वैकेंसी आई है, उस कैटायनिक वैकेंसी के कारण इस क्रिस्टल के कलर में चेंज आ गया, प्रॉपर्टी में चेंज आ गई। आई होप ये बात समझ में सबको अच्छे से आ गई होगी। तो हमने आज देख लिया इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट के कारण ही जो है कि क्रिस्टल में कलर वगैरह आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग देखेंगे नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।